हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि हमें बोला हुआ है कि अ शॉपकीपर मार्क्स अप अ प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 10% अबव द लिस्ट प्राइस, ठीक है, एंड देन आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5% जीएसटी इज 12% ऑन द गुड्स, ठीक है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ द कंज्यूमर पेज ₹1254 एज SGST, okay, also finds the final price consumer has to pay, okay, sorry। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको ये नहीं पता कि ऊपर प्राइस जो है वो क्या है, ठीक है, प्राइस जो है क्या लिस्ट कर रखा है, तो हमने उस लिस्टेड प्राइस को x मान लिया, ठीक है। अब उसी लिस्टेड प्राइस पर उसने क्या बोला हो कि 10% ऊपर होगा उससे, प्राइस जो भी प्राइस ऊपर लिखा हो उससे 10% ऊपर होगा, प्लस उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हम लेट कर देते हैं लेट, और फिर उसके ऊपर 12% डिस्काउंट लगा, सॉरी GST लगेगा, ठीक है। तो हम मतलब टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो सबसे हम क्या करते हैं कि टैक्सेबल अमाउंट जिस पर हमको GST लगना है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्राइस, ये प्राइस लिस्टेड प्राइस पर 10% यानी 1 + 10/100 इतना हो जाएगा, और x, ठीक है, और 1 - 5/100 इतना ये आ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाना है, इनको सॉल्व करने क्या आएगा, 209 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में x। आप सोचोगे ये क्यों आया, आप एक चीज़ देखो, मैं कुछ छुपा देता हूँ, समझाने के लिए बता देता हूँ। अगर मैं सपोज मेरे को टैक्सेबल अमाउंट, सबसे पहले तो 10% का जो उसके ऊपर अबव प्राइस होगा वो क्या होगा, हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, अगर मैं सिंपल तरीके से इधर समझाता लिखकर, अगर देखो जो अमाउंट है, जो लिस्टेड अमाउंट है वो है x, और प्लस उसका 10% उसके ऊपर, ठीक है, एक्स्ट्रा लगेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, अंदर से 1 + 10/100, ठीक है, ये आ गया। और वही सेम चीज़ अगर मैं उस चीज़ पर डिस्काउंट देता, ठीक है, डिस्काउंट करता है, यानी मैं जो मेरा x जो अमाउंट है उसमें से अगर मैंने उसका 5% जो होगा उसको मैंने माइनस कर दिया, तो डिस्काउंट के बाद का प्राइस आ गया। तो x अंदर के 1 - 5/100। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको रख दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्योंकि ऑफकोर्स डिस्काउंट तो आपको 10% जो डिस्काउंट होगा वो कब होगा, 5% डिस्काउंट, जब उसके ऊपर वो लिस्टेड प्राइस पर 10% वो को ऐड कर देगी। पहले उसका 10% निकालेंगे, फिर 10% निकालने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी उसमें ही तो हम 5% का डिस्काउंट मिलेगा हमें, ठीक है। इसलिए ये आगे, सपोज पहले इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, पहले हमने 10% जो है, पहले लिस्टेड प्राइस ये रहा, फिर उसका 10% हमने निकाला, फिर 10% को उस लिस्टेड प्राइस में ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर जो हमारे को प्राइस मिला उसको हमने 5% डिस्काउंट निकाल लिया, तो उसको इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सब सॉल्व करके निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप खुद क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमने GST, इसके ऊपर देखो GST हमारे क्या है, इसके ऊपर 12% GST है। तो अब हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, SGST याद रखा है, इधर रखा है, तो इसका SGST क्या हो जाएगा, 12 का हाफ कर दो, 6%, ठीक है, 6% उसका SGST आ जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो इसका, अब हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे को ये जो अमाउंट है जिस पर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा उसका 6% यानी उसका SGST, ठीक है, 209 डिवाइड बाय 200 x
इंटू उसका 6%, ठीक है। यानी इसका 6% जब हम निकालेंगे तो ये जो अमाउंट है जिस पर हमें टैक्स पे कर रहे हैं, इसका 6% जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो कितना पे करेगा, जो शॉपकीपर को, वो जो भी इंसान जो खरीदेगा वो इतना पे करेगा क्या, एज SGST, ठीक है। वो अमाउंट जिस पर टैक्स लगेगा उसका 6% जो है एज CGST, वो कितना रहेगा, 1254, ठीक है। अब ज़रा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह हम करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब ऊपर नीचे काटने वाटने के बाद जो भी नंबर आएगा और x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर 20,000 होगी, क्या होगी, 20,000। यानी जो लिस्टेड प्राइस है वो है लिस्टेड प्राइस। अब लिस्टेड प्राइस हमारा है 20,000। या आप करना क्या है, इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गए सब वगैरह, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये सारा का सारा जो है कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, जो भी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उधर जाएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, कट जाएगा सब कुछ, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली ये आ जाएगी। अब इसके बाद हमारा लिस्टेड प्राइस है, अब ये लिस्टेड प्राइस ये है, अब लिस्टेड प्राइस के ऊपर 10% बढ़ जाएगा और 10% बढ़ने के बाद उस पर 5% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा उसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा, तो यानी हमारा टेस्टेबल अमाउंट जो था हमारा क्या था यहाँ पर 200 इंटू x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20,000, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 100, तो यानी क्या वैल्यू आ जाएगी 2,900, ठीक है। सॉरी 2,000 बोल रहा हूँ, 20,900 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब है उसको फाइनल अमाउंट पे कितना करना पड़ेगा, फाइनल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये जिसके ऊपर उसने टैक्स पे किया है, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर से टैक्स देना पड़ेगा, प्लस टैक्स क्या था हमारा, SGST था हमारा 1254, ये SGST प्लस CGST, ठीक है। CGST भी उतना ही होगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 23,408, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा प्राइस। एंड ठीक है, और इफ यू हैव लाइक this answer of this question, basically if you have understood the answer of this question, so please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.